दोस्तों जय मसीह। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल सकरा फाटक में। दोस्तों परमेश्वर प्रभु यीशु जब इस पृथ्वी पर थे तो बहुत सारे लोग जो है प्रभु के पीछे हमेशा चला करते थे और प्रभु की शिक्षाओं को सुना करते थे और उसके चेले भी प्रभु यीशु के साथ में रहा करते थे। तो दोस्तों हम इसी विषय पे बात करेंगे आज कि प्रभु यीशु जब एक जगह पे बैठे हुए थे और अपने शिक्षाओं को दे रहे थे और बहुत सारी लोग जो है उनकी शिक्षाओं को सुन रहे थे, तो उसी वक्त एक धनवान व्यक्ति जो है आता है। और ये हम बातें जो बता रहे दोस्तों, ये मत्ती में 19 का 16 में हम लोग देखते हैं कि एक धनवान व्यक्ति जो है प्रभु यीशु के पास में आता है और जब प्रभु यीशु शिक्षाएं दे रहे थे तो उन सारी शिक्षाओं को वो सुनता है और उसके मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है या सवाल उत्पन्न होता है और वो प्रभु से सवाल करता है। और वो सवाल कुछ इस प्रकार रहता है, वो प्रभु से पूछता है कि प्रभु आप हमें बताइए कि अनंत जीवन में पाने के लिए मैं क्या करूं, या वो कौन सा भला कार्य है जो मैं करूं और अनंत जीवन पाऊं। तो परमेश्वर प्रभु यीशु कहते हैं कि तू मुझसे भलाई के बारे में क्यों पूछता है, भला तो एक ही है। यहाँ पे प्रभु यीशु जो है भला यानी अपने पिता परमेश्वर को भला परमेश्वर बता रहे हैं। जबकि जब हम नहूम 1:7 में पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि संकट के समय में परमेश्वर जो है हमारा दृढ़ गढ़ और हमारा शरण स्थान ठहरता है और जब हम संकट में होते हैं तो वह हमें संकट से छुड़ा लेता है। ये बातें यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है। और बाद में जब हम देखते हैं तो प्रभु कहता है कि तू आज्ञाओं को तो जानता है। तो वो पूछता है, वो धनी व्यक्ति पूछता है कि कौन सी आज्ञा है। तो प्रभु जो है निर्गमन में जो 10 आज्ञाएं लिखी हुई है उसी 10 आज्ञाएं के बारे में उसको बताते हैं कि हत्या ना करना, चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना, माता पिता का सम्मान करना और अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करना। तो वो जो है वो धनवान व्यक्ति जो है अपने आप को धर्मी दिखाने के लिए एक बात कहता है कि ये सारी आज्ञा तो मैं बचपन से करता ही आया हूँ। तो प्रभु यहाँ पे एक बात बताते हैं, उसको कहते हैं कि तुझ में एक बात की घटी है, तू जा अपना सारा संपत्ति बेच दे और मेरे पीछे हो ले, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। कंगालों को दे दे और स्वर्ग में तुझे धन मिलेगा। अपना सारा संपत्ति बेच करके कंगालों को दे दे, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। और वो धनवान व्यक्ति जो है मायूस हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं कि नया नियम में हम देखते हैं दोस्तों कि परमेश्वर ने 9 वरदानों के बारे में हमको बताया है, जिनमें से एक वरदान जो होता है वो है आत्माओं को परख करने का कि कौन सा आत्मा किसके अंदर में कार्य कर रहा है। तो दोस्तों जब प्रभु यीशु उसको देखते हैं तो पाते हैं कि उसके अंदर में एक प्रकार का आत्मा है जो अपने आप को अच्छा दिखाने का प्रयास करता है, और जो धन के ऊपर में जो भरोसा करने का जो आत्मा है वो आत्मा उसके जीवन में कार्य कर रहा है। और वो बहुत ज़्यादा धन के ऊपर में भरोसा करने वाला व्यक्ति था। इसीलिए परमेश्वर जो है उसका हृदय को निकाल करके दिखा देते हैं कि देखो तुम्हारे अंदर में ये कमी है। तो दोस्तों जब हम देखते हैं प्रभु यीशु के बारे में और एक घटना जब हम देखते हैं दोस्तों कि प्रभु यीशु जब अपने चेलों से कहते हैं कि मुझे यरूशलेम जाना ज़रूरी है और वहाँ पे लोग मुझे मारेंगे, मुझे सूली पे चढ़ा देंगे, तो पतरस जो है वहाँ पे कहता कि प्रभु ऐसा नहीं होगा, तो आप वहाँ पे मत जाइए या वहाँ पे जाना ज़रूरी नहीं। तो वहाँ पे प्रभु यीशु जो है पतरस को झिड़कते हैं, क्योंकि पतरस के पीछे जो है वो दुष्ट जो है खड़ा रहता, वो शैतान जो है खड़ा रहता है और पतरस के अंदर में ये बातें डालता है और वो पतरस जो है वही बातें कहता है। तो परमेश्वर जो है वहाँ पे वो देख लेते हैं, आत्माओं को देख लेते हैं कि कब किसके जीवन में कौन सी आत्माएं कार्य कर रही है। वहाँ पे पतरस के जीवन में जो है ये आत्माएं कार्य कर रही थी, और यहाँ पे इस धनवान व्यक्ति के जीवन में अहंकार जो है और धन का ऊपर में भरोसा करने का जो आत्मा है वो आत्मा उसके जीवन में कार्य कर रहा था। और बाद में जो है परमेश्वर अपने और वो आदमी जो है उदास हो जाता है जब कहते हैं कि अपना सारा धन संपत्ति बेच के कंगालों को दे और चला जा।
तो जब प्रभु यीशु वो ऐसा कहते हैं तो वो उदास होकर के चला जाता है। बाद में परमेश्वर जो है अपने चेलों से कहते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवानों का स्वर्ग में प्रवेश करना बड़ा ही कठिन है। तो दोस्तों, हम यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं कि क्या परमेश्वर जो धनवान व्यक्ति होते हैं उनसे नफरत करता है या उनसे बैर रखता है? ऐसा नहीं है दोस्तों। परमेश्वर किसी भी धनवान व्यक्ति से बैर नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर हमको खुद आशीष दे करके दरिद्रता से निकाल करके धनवान बनाना चाहता है। तो परमेश्वर जो है यहाँ पे जो बातें कह रहा है उसका मतलब, कहने का मतलब है कि हमारा भरोसा जो है इस सांसारिक चीज़ों के ऊपर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सांसारिक चीज़ें जो है क्षणिक है, कुछ दिन के लिए, क्योंकि हम हमेशा इस पृथ्वी के ऊपर में रहने के लिए नहीं आए हैं। एक दिन ये पृथ्वी हमको छोड़ करके उस सृष्टिकर्ता के पास में हमको जाना है, और जब हमारा न्याय होगा तो हम हल्के अगर पाए जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हमको वहीं पे जाना पड़ेगा जहाँ पे रोना, चिल्लाना और दांत पीसना होता है। इसलिए परमेश्वर हमको हिदायत दे रहे हैं कि तुम लोग कभी भी धन के ऊपर में भरोसा मत करना। अगर भरोसा करना है तो परमेश्वर के ऊपर में भरोसा करो, क्योंकि वही विश्वास योग्य है, वही धर्मी है, वही पवित्र है और वही तुमको बचाने वाला है। इसीलिए धन जो है हमको बचा नहीं सकता, क्योंकि जिनके पास में बहुत अधिक धन होता है, रात में वो लोग सो नहीं पाते। उनको चिंता होता है कहीं मेरा धन चोर ना चुरा ले जाए, कहीं मेरा धन को कुछ और ना हो जाए, कहीं आग ना लग जाए। और भी बहुत सारी धनवान लोगों के जीवन में समस्याएं होती है, चिंताएं होती है। उनको रात में नींद नहीं आता, उनको टैबलेट खाना पड़ता है, जो स्लीपिंग पिल होता है वो खाना पड़ता है उनको, ताकि नींद आ जाए। मगर हम लोगों को जिसको परमेश्वर ने आत्मिक धन दिया, स्वर्गीय धन दिया है, परमेश्वर का प्रेम, कृपा, भलाई, ये सब जो धन दिया है, तो हमको स्लीपिंग पिल खाने की आवश्यकता नहीं होती है। हम बिस्तर पे पड़ते हैं और सो जाते हैं निश्चिंत होकर के, क्योंकि परमेश्वर हमको संभालने वाला और हमको इन सारे झंझटों से बचाने वाला परमेश्वर है। तो परमेश्वर हमको धन से परमेश्वर को कुछ भी बैर नहीं है, धनवानों से कुछ बैर नहीं है। पर धन होने की वजह से हम जो बिगड़ जाते हैं, हम जो गलत कार्य करते हैं, इसलिए परमेश्वर कहता है कि धनवानों का स्वर्ग में प्रवेश करना कठिन है। क्योंकि जब धन आता है दोस्तों, तो बुराई के बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं, क्योंकि बाइबल में कहीं पे ऐसा लिखा है कि धन जो है बुराई का जड़ है। मनी इज द रूट ऑफ एवरी इविल। तो यहाँ पे परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा, धन जो है बुराई का जड़ है। हर इंसान जो है धन को अच्छा से प्रयोग नहीं कर पाता है और वो गलत जगह पे इस्तेमाल करते हैं। इसलिए परमेश्वर हमको हिदायत देना चाहता है और ये बताना चाहता है कि हम धन के ऊपर में कभी भी भरोसा ना करें। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो के द्वारा परमेश्वर ने आपके हृदय में बातचीत किया होगा। परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके जीवन में बना रहे और परमेश्वर का आशीष आप सबके जीवन में बना रहे। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह।